हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक हनुमान जी की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 24 गतांक से आगे। भरत भैया लक्ष्मण जी के कहने से महाराज सुग्रीव ने शीघ्रता दिखाई और वानर सेना चल पड़ी थी सागर की ओर। कोटि कोटि वानर थे, कोई आकाश में उड़ते हुए चल रहे थे, कोई धरती पर उछलते हुए चल रहे थे, कोई वानर भरत भैया उल्टे चल रहे थे। प्रभु श्री राम का दर्शन करते हुए उस समय श्री राम उन्हें सावधान करते, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। फिर जहाँ जहाँ जल पीने के लिए सेना रुकती, वहाँ प्रभु श्री राम सबको सावधान करते हुए कहते, शत्रु जल में विष भी मिला सकते हैं, इसलिए सावधान। मैं ये सब देखता था और प्रभु की करुणा पर मुग्ध था। जहाँ जहाँ सेना रुक रही थी हमारी, वृक्ष के नीचे आसन लगाया जाता था प्रभु का। पर क्या दिव्य छटा उभरती थी तब, जब स्वामी नीचे बैठे होते थे और सेवक उनके ऊपर। भरत भैया, इस विश्व ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्वामी है जो अपने शीश पर अपने सेवक को बिठाए। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु विराजते थे, उस वृक्ष की शाखाओं में वानर खूब कूदते रहते थे, पर प्रभु उनको देखकर आनंदित होते। जब हमारी सेना चल रही थी तब मंगल मंगल शगुन होते थे। नीलकंठ हमारे साथ में ही चल रहा था, नेवला हमें दिखाई देता था, हवा हमें आगे की ओर ही बढ़ाती थी। मैं बारंबार लक्ष्मण जी को कहता, हमारी ही विजय होगी। इस तरह हम लोग सागर के किनारे पहुंच गए थे। महाराज, शत्रु रावण का अनुज आया है, अपना नाम विभीषण बता रहा है, कह रहा है शरणागति लेने आया हूँ प्रभु की। भरत भैया, मैं वहीं था, मैंने सुना 2 दूत आए थे और सुग्रीव महाराज को ये सूचना दे दी थी। पकड़कर नाक कान काट दो। बिना कुछ विचारे सुग्रीव महाराज भी बोल दिए थे, पर मैंने महाराज सुग्रीव से कहा, शरणागत होने आए हैं प्रभु श्री राम की, तो क्यों ना प्रभु से भी पूछ लिया जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा, चलो प्रभु के पास। इतना कहकर मैं और महाराज सुग्रीव प्रभु श्री राम के पास चल दिए थे। प्रभु, आपकी शरणागति लेने आया है रावण का अनुज विभीषण। प्रभु ने सुग्रीव के मुख से ये सुनकर भरत भैया मेरी ओर देखा। क्या कहते हो हनुमान? मैंने सुना था लंका में तुम्हें ये विभीषण मिला था। पर महाराज सुग्रीव ने बीच में ही बोल दिया, प्रभु क्षमा करें, विभीषण को शरण में लेना उचित नहीं होगा। क्यों उचित नहीं होगा वानरराज? क्योंकि प्रभु, कुछ भी हो विभीषण शत्रु का भाई है। क्या पता? महाराज सुग्रीव ने इतना ही कहा। प्रभु श्री राम विचार करने लगे, फिर बोले, तुम कुछ कह रहे थे पवनसुत? हाँ प्रभु, लंका में यही एक आपका सच्चा प्रेमी है। मेरी बात सुनकर सुग्रीव कुछ रोष में आ गए, उनके अहंकार को ठेस पहुंची थी। हनुमान, किसी ने 1-2 बार राम राम कह दिया तो तुम उसे परम भक्त ही मान लोगे, पर पता है कूटनीति ये कहती है कि ऐसे शत्रु के भाई को कभी भी, चाहे कुछ भी हो, पर अपने साथ नहीं मिलाना चाहिए। लक्ष्मण जी भी पीछे खड़े थे प्रभु श्री राम के, उन्होंने भी सुग्रीव की बात का ही समर्थन किया। पर प्रभु उस समय न सुग्रीव की ओर देख रहे थे न लक्ष्मण की ओर, उनकी दृष्टि एकमात्र मेरे ऊपर थी। हाँ हनुमान, तुम कहो। मैंने कहा, माँ मैथिली का पता बताने वाला भी यही विभीषण ही था प्रभु, ये हृदय से आपका है। हनुमान, इस तरह से शत्रु के लोगों को सेना में भरना है तो मैं कह देता हूँ, अपने सैनिकों को मृत्यु का ग्रास बनाना मुझे प्रिय नहीं है। ये क्या हो गया था? एकाएक महाराज सुग्रीव को कह रहे थे मुझे, पर उनका इशारा था प्रभु श्री राम की ओर। मुस्कुराता मुखारविंद गंभीर हो गया था प्रभु का। सुग्रीव की बातें सुनकर, लक्ष्मण, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम जाना चाहो तो वापस जा सकते हो अयोध्या। प्रभु ने
पहले अपने अनुज लक्ष्मण जी से ये बात कही थी, और वैसे भी वनवास में तुम्हारा कोई काम नहीं था, जाओ तुम। बिलख उठे थे लक्ष्मण जी प्रभु की ये बात सुनकर। और हाँ महाराज सुग्रीव, आपको क्या लगता है आपकी सेना नहीं रहेगी तो ये राम लंका को जीत नहीं सकता? अरे मैं तो यहीं बैठे बैठे अपनी एक उंगली भी उठा दूंगा ना तो लंका सहित रावण इसी सागर में आकर डूब जाएगा। जाओ तुम भी जाओ सुग्रीव, बहुत उपकार किया है तुमने मेरे ऊपर कि यहाँ तक अपनी सेना ले आए। अब इस रघुवंशी राम को तुम्हारी सेना नहीं चाहिए, सब चले जाओ। मैं सबको छोड़ सकता हूँ, मैं सुग्रीव को छोड़ सकता हूँ, मैं अपने अनुज लक्ष्मण को छोड़ सकता हूँ, पर मेरी शरण में आए हुए एक शरणागत को मैं कैसे छोड़ दूँ? भरत भैया, मेरे नेत्रों से अश्रुधार बह चले थे। कितनी करुणा थी प्रभु के अंदर, प्रभु कितनी दयामय थे। सुग्रीव ने पहली बार प्रभु का ये रूप देखा था, वो डर गए। लक्ष्मण जी सिर झुकाकर खड़े हैं। जाओ हनुमान, विभीषण को लेकर आओ, आज्ञा दी थी रघुकुल नायक ने। जय हो जय हो जय हो हे प्रभु, आपका सुयश सुनकर आया हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। इस दीनहीन विभीषण को अपनी शरण में ले लीजिए नाथ। इतना कहते हुए सागर के रेत में ही साष्टांग लेट गए थे विभीषण। प्रभु, विभीषण, लक्ष्मण जी ने भगवान श्री रघुनाथ जी से कहा, कहाँ हैं उठे राम? दौड़ पड़े विभीषण को गले लगाने के लिए। बालुका धूप में चमक रही है, सागर की बालुका, उसी में नंगे चरण दौड़ पड़े। मैंने देखा प्रभु दौड़ रहे हैं। आहा, वो झांकी भरत भैया विलक्षण थी। मैंने कहा, विभीषण देखो प्रभु आ रहे हैं तुम्हारे पास। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर रहे हैं कि कोई एक कदम भी मेरी तरफ बढ़ता है तो 100 कदम मैं उसकी तरफ बढ़ता हूँ। यही है शरणागत वत्सल प्रभु श्री राम। दर्शन करो, भक्त से मिलने की कितनी तीव्रता है, कितनी उत्सुकता है प्रभु में। प्रभु श्री राम आए। विभीषण तो त्राही माम करके चरणों में ही पड़े हैं। पीछे पीछे लक्ष्मण जी और महाराज सुग्रीव दौड़े थे, वो भी आकर खड़े हो गए पीछे। उठाया विभीषण को, पर उठाने को मान नहीं रहे थे विभीषण। उठाया प्रभु ने, जबरदस्ती उठाया। उठो लंकेश, उठो लंकापति। अरे ये प्रभु क्या बोल दिए थे। विभीषण को राज्य दे दिया। सुग्रीव ने उसी समय पूछा था, आप तो शरणागत वत्सल हैं, जो भी आपकी शरण में आएगा उसे शरण में ले लेंगे। हाँ, मैं शरणागत को नहीं त्याग सकता। प्रभु की वाणी सबने सुनी। तो कल को रावण भी आ जाए तो? व्यंग था सुग्रीव का। आपने विभीषण को लंकापति बना दिया, फिर कल को रावण भी आ गया और आपकी शरणागति ले ली तो आप उसे कहाँ का राज्य देंगे? अयोध्या का। मैं रावण को अयोध्या का राज्य दूंगा और भरत को कहूँगा, चल जीवन पर्यंत वन में ही रहेंगे। भरत भैया, ये बात सुनकर मेरे नेत्रों में अश्रु प्रवाह चल पड़े थे। सुग्रीव को गलती का भान हुआ था। इन शरणागत वत्सल की वत्सलता देखकर प्रकृति गद्गद थी। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।